हमारे विलेज लाइफ की जिंदगी। कुछ भी लेना हो तो भाई बाजार पे आ जाइए। तो बस रात का मौसम होता है हमारी तरफ, तो भाई चार चांद लग जाता है हमारे नेचर, क्योंकि भाई बाजार का हालत इतना बुरा हो जाता है ना बारिश के दिनों पर। एक तो सड़कें गलियां सब कुछ जाम और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी एंगल से कि ये गांव का सड़क है। तो दोस्तों यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ जद्दूपट्टी बाजार पे और अभी सुबह के बज चुके हैं तकरीबन 10। आई थिंक मैंने अभी तक टाइम नहीं देखा है, 10 बज गए होंगे। और भाई खूबसूरत नज़ारा मैं आप लोगों को तो दिखाते आ रहा हूँ। और अभी फिलहाल जद्दूपट्टी बाजार पे हूँ मैं, तो अभी मॉर्निंग का व्यू मैं आपको क्या ही बताऊँ। कुछ भी मतलब ज़्यादा आपको रश वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार का दिन कल का था। अभी आप देखोगे तो भाई रोड बिल्कुल एकदम आपको साफ सुथरा, क्योंकि भाई रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ है यहाँ पे, और इसकी वजह से रोड का एकदम निखर के चमक आ जाता है एक बोलेंगे तो। और काफ़ी खूबसूरत सा हमारा बाजार है यार। बस तो यही है हमारे विलेज लाइफ की ज़िंदगी। कुछ भी लेना हो तो भाई बाजार पे आ जाइए। तो बस हम आ चुके हैं कुछ यार, क्योंकि हवा बहुत कम था मेरे गाड़ी में और काफ़ी ज़्यादा बल्स मार रहा था। कल इतना ज़्यादा ड्राइव करने में रात को जब मैं गया था मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें हवा टाइट करवा दिया है, अभी ठीक है। मालूम नहीं है पंचर है या क्या है, देखते हैं। अगर सेकेंड टाइम अगर लीक होता है हवा तो फिर आके इसको चेक करवाएंगे फुल। और कुछ खूबसूरत सा दृश्य आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जद्दूपट्टी बाजार का। कुछ इस तरीके का व्यू है। मैंने एक दो एपिसोड पहले मैंने बनाया है जिसमें मैंने अपने जद्दूपट्टी बाजार को एक्सप्लोर कराया है। तो आप लोग उस अगर वीडियो देखना चाहते हो फुल, तो आप लोग जाके है ना उस वीडियो को मेरे यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है हमारे खूबसूरत से गांव का, जहाँ पे भाई मैंने बोला ना कि लोग है ना एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट हो के रहते हैं। कोई मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है, ऐसा वाला सीन शॉट होता है। और भाई हमारे गांव में ना हर कोई एक दूसरे से प्रेम से एकदम मोहब्बत के साथ भाई अपना एकदम खुल के ज़िंदगी जीता है, वैसा वाला सीन है। और हम चलते हैं, कुछ सामान लेने आए तो फटाफट से सामान ले लेते हैं। उसके बाद भाई जाएंगे फिर घर, क्योंकि घर पे भी काम है, कुछ लोग आए हैं तो उनका भी दावत वगैरह है। तो फिर से इधर से रिटर्न जाने के टाइम पे फिर से मैं अपने बाइक के थ्रू है ना आप लोगों को फिर से ये खूबसूरत वादी आप लोगों को दिखाते हुए लेके जाऊंगा। तो बने रहना एंड तक दोस्तों, वीडियो से दिखाते हुए हमारे गांव की सड़कें गलियां ये सब मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करा दूं भाई। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि ये मोमेंट कभी बने, तो मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से मतलब इंतज़ार कर रहा था स्टैंड आने का, कि मेरा बाइक स्टैंड जब भी आएगा मैं थोड़ा कोशिश करूँगा रिवील कराने का अपने गाँव की गलियाँ और सड़कें भाई। तो देख सकते हो यही खूबसूरत नज़ारा है, ये खूबसूरत वादी है हमारे विलेज का। और ये अभी मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ ये एक्चुअली में भलवाही में आता है, कुरियाही पंचायत में ही ये गांव भलवाही है। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे मशहूर व मारूफ जगह बोले तो चौक जिसे कहते हैं, और कुमरा टोल के नाम से बहुत ही मशहूर है ये चौक, समझ गए। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर एक्चुअली में हम तो जा रहे हैं वैसे काम से, लेकिन देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिल पाता है हमें, क्या कुछ लेने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से हम ले लेंगे। और देखते हैं कैसा क्या क्योंकि ये सुबह का टाइम है दोस्तों, और तकरीबन अभी घड़ी की बात करूँ तो तकरीबन 9:30 बजने वाले हैं और ये सुबह का मोमेंट है। और रात की बात मैं अगर आप लोगों के साथ में बताऊं दोस्तों, तो हम लोग रात को गए हुए थे हाजी नगर गंगौर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जलसा सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि भाई हमने तो जलसा अच्छे से सुन लिया, लेकिन भाई जब वहाँ से हम आ रहे थे ना तो कुछ ऐसा मोमेंट बना कि क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड। मतलब कि एकदम जैसे ही हम पहुँचने वाले थे, सॉरी पहुँचने वाले नहीं, जैसे हम अपने घर पे पहुँचे उसके जस्ट 1 मिनट के बाद मतलब पूरा एकदम धड़ाम धूम के साथ में बारिश होना चालू हो गया। और भाई क्या ही बताऊं, मतलब ये तो। और भाई यहाँ पे अभी मैं मौसम की बात करूँ तो बारिश वाला मौसम, इसके लिए आप लोगों को जगह जगह पे पानी वगैरह दिखेगा। तो यार क्या ही बताऊँ, अब हमारा बिहार इतना भी मतलब गांव के लेवल की बात करें तो इतना भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर लिया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि बिल्कुल सीन शॉट अलग है या कुछ ऐसा कैरेक्टर दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। वही सड़कें थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी मजबूती नहीं है। मतलब जगह जगह पे आपको पानी वाला सीन शॉट
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है कि मतलब हमारे इधर वो जो नाली वाला सिस्टम है ना, वो नाली वाला सिस्टम नहीं है। अब इन सब जगहों पे आप देख रहे हो, अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वहाँ पे क्या है कि भाई खेतों में पानी रोड से उतर के चला जाता है। लेकिन जब आप गांव की बात करोगे, और पर्सनली मैं अपने भीमुआ की बात करूँ, तो वहाँ का स्थिति भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ भीमुआ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि मैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने गांव के बारे में ही, मैं दूसरे गांव के बारे में मैं आपको क्यों बताऊँ। मेरे गांव का ही स्थिति गटर के मामले में इतना जर्जर है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता। ये मतलब यार इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है वहाँ का कि मैं क्या ही बताऊँ। कि मतलब अगर थोड़ा सा पानी आ जाता है ना, तो सड़कें गलियाँ सब कुछ जाम। और गटर की मैं बात करूँ ना, तो बहुत ही मतलब एकदम कभी सदियों पहले, मतलब मुझे लगता है कि आज से तकरीबन 10-12 साल भी हो गए उस गटर को बने हुए, या उससे भी ज़्यादा, आई थिंक उससे भी ज़्यादा साल हो गया उसको बने हुए। लेकिन फिर से उसका कोई, वो कहते हैं ना, मतलब छोड़ ही दिया उसको। ये नहीं कहूँगा कि तबाही करने में सिर्फ बारिश का या नेचर का हाथ होता है। तबाह किसी भी चीज़ को ख़राब करने में ऑफ कोर्स गाँव वालों का भी हाथ होता है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट अगर हमें कोई चीज़ प्रोवाइड करती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से उसका यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सरकार हमें कोई चीज़ बना के दे देती है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार ही उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन ये हमारा, लेकिन चलो वो टाइम था, अलग था, लोग उतना जानकार नहीं थे। लेकिन क्या है कि ये 2026 चल रहा है ना, और इस बात पे भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो यार थोड़ा सा अफसोस होता है। जैसे कि कहीं कहीं पे देखोगे हमारे इधर भी सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बारिश होता है तो एकदम मुश्किल वाला सीन शॉट हो जाता है इधर। लेकिन फिर भी ठीक है, चलने के लिए रास्ता सही है। लेकिन भाई जो गांव में रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होता है, जैसे कि भाई सबसे ज़्यादा गांव को क्लीन स्वच्छ रखने में सूरत बनाता है और साफ़ सफाई में हेल्पफुल आता है, तो वो है भाई नाली का, जो जिसको गटर कहते हैं। लेकिन अगर उसकी सुविधा आपके गांव में सही नहीं है, तो फिर आपका गांव एकदम से समझ लो कि डूबा हुआ है। मतलब कोई उसका फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब एकदम बेकार ही जैसा दिखता है। तो चलो अब देखते हैं कब तक बनता है, हम लोग भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। फिलहाल मैं उन सब मुद्दों से हट के मैं आप लोगों को भाई ये अभी मैं इस जगह के बारे में बता दूं, तो मैं भाई कुरियाही पंचायत से निकल के इस सड़क के थ्रू मैं यद्दूपट्टी बाज़ार को जाने वाला हूं। और यही खूबसूरत सा नज़ारा है भाई। वैली आपने बहुत देखा होगा, जगह जगह पे नेचर देखने के लिए लॉन्ग ड्राइव करते होंगे लोग, बाहर जाते भाई। लेकिन हमारे लिए, हमारा बिहार है ना भाई, नेचर के मामले में भले हमारे साइड में बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं है, पहाड़ नहीं है, लेकिन भाई ये जो हरियाली है ना खेतों में, पेड़ों पे, अभी आम का सीज़न है, कभी आंधी वाला, कभी तूफान, कभी कुछ, तो ऐसा जो होता है ना, तो भाई ये गजब ही नज़ारा होता है, पता है। और ख़ास तौर पे जब बरसात का मौसम होता है हमारी तरफ, तो भाई चार चांद लग जाता है हमारे नेचर को। और उसमें चार चांद लगने का भी वजह मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कि जैसे ही बरसात चालू होता है ना, तो हर जगह आप लोगों को ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी हमारे तरफ। हर जगह एकदम पूरा हरा भरा, खेतों में हरियाली। अभी तो गेहूं का सीज़न था, गेहूं का सीज़न चला गया, तो अभी फ़िलहाल आपको खेतों में ज़्यादातर मतलब दाल वगैरह का सीज़न आ गया है, तो दाल वगैरह मिलेगा। सरसों वगैरह की बात मैं करूँ, तो सरसों जो फूल देता है भाई, वो गेहूं के साथ में ही उसका भी कनेक्टिविटी रहता है, तो वो गेहूं के साथ में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भाई फ़िलहाल दाल, मूंग वगैरह और बहुत सारे मसूर के दाल, ये सब अभी खेतों में लगे होंगे। तो इसी तरीके से खेती बाड़ी का हर सीज़न होता है। अभी कुछ दिन के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊं, तो कुछ दिन के बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर से धान वाला सीज़न चालू होगा। फिर ऐसे मतलब खेतों की हरियाली लहलहाने लगेगी फिर। तो ऐसा हमेशा होता रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ। ये भाई इसी का नाम विलेज है, इसी का नाम गांव है भाई। और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अभी जद्दूपट्टी बाज़ार पे। और भाई जद्दूपट्टी बाज़ार पे मैं एक बात आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई, अगर बाज़ार के दिन बारिश हो जा रहा है जद्दूपट्टी बाज़ार पे,
तो प्लीज़ भाई मत आना, क्योंकि भाई बाज़ार का हालत इतना बुरा हो जाता है ना बारिश के दिन। ऊपर एक तो भीड़, ऊपर से सारे मतलब शॉप वूप लगे रहते हैं पूरा दोनों तरफ से रोड पे ही। और भाई अगर आप गाड़ी वाड़ी लेके या पैदल निकल गए तो इन सब रोड का हाल देख रहे हो आप, पैदल चलने के काबिल नहीं बचोगे, इतना बुरा मतलब स्थिति बन जाता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि भाई अगर फाइनली अब वक्त आ चुका है जद्दूपट्टी बाज़ार से निकलने का, क्योंकि अब घर की तरफ जाना है यार। आए थे घर के काम से ही, मतलब कुछ चिकन वगैरह लेने के लिए आए थे, तो हमने सोचा क्या ही दिखाए, आप लोगों को बता देंगे बाद में साइड से। तो इसके लिए मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए जिनको ये सब पसंद नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने उसको इग्नोर किया। तो यार कुछ इस तरीके का सुबह सुबह का माहौल है ना, तो मतलब सूखा सूखा मौसम रहता है, कहीं घूमने फिरने जाने में भी मज़ा आता है, ठीक है ना, कहीं एक्सप्लोर कराओ। अभी मौसम ऐसा है कि मतलब भाई अब थोड़े देर के लिए कहीं जाओ और मतलब डर लगता रहता है कि साला अभी बारिश हो जाएगा या कुछ ऐसा। तो अभी मतलब टाइम ऐसा चल रहा है ना कि मतलब कहीं भी जाने से मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जाने से पहले, कि भाई अभी मौसम का कुछ मतलब बारिश वाला मौसम होता है तो ये फिक्स होता है कि भाई बारिश होगा ही होगा। लेकिन ये भाई मई के महीने में बारिश होना पता है ना, ये एक अचंभा सा लगता है, समझ गए। तो इसके लिए इस अचंभित की वजह से थोड़ा सा बाहर निकलने में भी ज़्यादा ही टेंशन आता है। तो इसके लिए हम सोचे कि भाई अपना थोड़ा मौसम सही रहे तो कहीं निकलो। और नहीं बता रहा था आप लोगों को कि मैंने अभी स्टैंड मंगाया था फ्लिपकार्ट से, ठीक है, बाइक में लगाने के लिए। लेकिन आई डोंट नो ये कितना वाइब्रेट मोड पे है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसे रिटर्न कर देना चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा मोबाइल है ना, मतलब तेज़ चलाने के टाइम पे थोड़ा सा वाइब्रेट मोड पे ज़्यादा चला जाता है। मेरा गाड़ी तो वाइब्रेट मोड पे नहीं जाता है, लेकिन ये जो इसका स्टैंड है ना वो वाइब्रेट करने लगता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई वाइब्रेट है और थोड़ा सा रोड का भी है, मतलब रोड भी थोड़ा हमारे इधर पिचिंग बना हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन उछल कूद इसके अंदर फुल। और गाइस देख रहे हो सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने बकरी भैंस बैल को सब ये हरियाली में, ये पूरा ये हरा भरा ग्रीनरी आप लोगों को दिख रहा है ना, तो ये जानवरों के लिए एक एकदम वरदान है। मतलब हमारे यहाँ पशुपालन बहुत होता है दोस्तों, हमारे इधर गाय बैल भैंस बकरी हर किसी के दरवाजे पे, हर किसी के घर पे आप लोगों को मिल जाएगा। और भाई हम लोग किसी कंपनी का दूध नहीं खाते गांव में। हमारे गांव में अभी भी लोग एकदम शुद्ध दूध भैंस का या गाय का अपने घर पे मंगा के या फिर ला के। और भाई एडवेंचर पता है आप लोगों को यहाँ का, कि सुबह सुबह उठ के डोलची या कमंडल जो भी होता है ना उसको उठाओ और फिर दूध वाले के घर पे दूध लेने जाओ, ठीक है। तो ये सब तो ये इस तरीके का वातावरण, इस तरीके का जो माहौल है ना दोस्तों, ये सिर्फ आपको अपने गांव में ही मिलेगा। और बाकी सिटी में तो आप जाओगे भाई दुकान पे सुधा का दूध लेके आओगे, चाहे किसी भी कंपनी का या जैसे। लेकिन हमारे गांव में भाई सीन शॉट अलग है थोड़ा सा। आप लोगों को गांव वाला लाइफ जीना है तो फुल एकदम एंजॉय करते हुए जीना पड़ेगा, और इसमें फुल एडवेंचर होना चाहिए। किसी चीज़ के लिए ना नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई ये चीज़ तो लंबा हो जाएगा नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ इतना दूर है नहीं जा सकते हैं, ये वाला सीन शॉट नहीं होना चाहिए। अगर आपको मज़ा लेना है गांव में ज़िंदगी का तो भाई हाँ होना चाहिए हर चीज़ में, मतलब हाँ होना चाहिए वही उसी चीज़ में कि जिसमें आप कर पाओ। हर चीज़ में हाँ मत भर देना, मतलब बुराई में भी नहीं, मतलब जो अच्छाई हो अपने घर के लिए, अपने जीने के लिए, सुख सुविधा के लिए, जो चीज़ आपको अच्छा बेहतर लगे वही चीज़, उस चीज़ के लिए हाँ भरो। और एकदम मतलब फ्रेश और ताज़ा ताज़ा वाला माहौल रहता है गांव में। तो इसके लिए लोग सब्जी अपने खेतों में भी लगाते हैं, अपने घर के आजू बाजू में उनकी जो खाली ज़मीन होती है उन पे भी लगाते हैं। तो मतलब लोग हमेशा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए है ना यहाँ पे लोग, और कहते हैं ना हमारे बिहार में जुगाड़ बहुत है, तो भाई जुगाड़ सही में बहुत है, क्योंकि लोग है ना एकदम हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को रोक टोक करने वाला नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात ये होता है यहाँ पे कि भाई रोक टोक करने के अलावा
एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं सब। मालूम नहीं होगा ऐसा नहीं, अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत में है लोग तो पूरा का पूरा पड़ोसी, पूरा का पूरा मोहल्ला है ना, 12 बजे रात को भी अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो पूरा का पूरा मोहल्ला आपके साथ में खड़ा होगा। लेकिन भाई सिटी की मैं बात करूँ तो भाई आपको क्या ही मिलेगा। आप लोग बोलते होंगे भाई सिटी का कंपेयर गांव से कैसे कर रहे हो। भाई मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खूबसूरती बता रहा हूँ अपने गांव का और सिटी का, क्योंकि सिटी में लोग भाई मतलबी होते हैं। हमने भी सिटी में ज़िंदगी जिया है, लेकिन गांव की जो लाइफ होती है ना भाई, उसकी बात अलग होती है। तो दोस्तों मैं चाहे भले ही पैसे कमाने के लिए मैं सिटी में रहता हूँ, सालों साल वहाँ बिताता हूँ, दूसरी कंट्रीज़ में रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा गांव इतना प्यारा है भाई कि मतलब अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई यार ये बच्चा माँ के गोद में आके एकदम से लिपट जाता है, सिमट जाता है, उस तरीके का ना भाव हमारे इधर होता है। मतलब जैसे हम गल्फ से निकलते हैं ना, तो गल्फ से निकलने के बाद हमें क्या होता है ना कि मतलब एकदम एक ऐसा फील, मतलब एक ऐसा मोमेंट दिमाग में आता है ना कि जैसे मतलब किसी भी जगह पे हम लैंड किए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हम लैंड किए, या तो वो दिल्ली का जगह हो या फिर वो मुंबई हो या फिर एनी प्लेस, लेकिन जैसे मतलब हम लैंड करते ही ना, और जैसे हमारा रुख बिहार की तरफ होता है ना भाई, हमारा भाव बदल जाता है, हमारा एकदम कलर बदल जाता है, हमारा वॉइस टोन बदल जाता है, हर चीज़ मतलब ए टू जेड हमारा हर चीज़, मतलब हम अपने रंग में ढल जाते हैं। और यही हमारे भाई दिल का हमारे गांव से वो भाई अलग ही लेवल का है। इसकी जितनी तारीफ की जाए ना भाई वो कम है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को गांव के बारे में, सड़कों के बारे में, लेकिन भाई उन सब से परे, ऐसा नहीं है कि हमने कच्ची सड़कें नहीं देखे, अपने गांव के देखे हैं भाई, बिल्कुल अभी भी खरंजा वाला रास्ता हमारे गांव में है। लेकिन भाई उन सब से परे अभी देखो रहे हो, आजू बाजू में दोनों साइड में आप लोगों को खेती दिख रही होगी, हरियाली, और भाई सब लोगों ने कोई लौकी, कोई घिया, कोई कुछ, कोई कुकुम्बर, हर चीज़, मतलब यहाँ पे कोई वाटरमेलन, हर कोई अपने खेत में निकालता है। और यहाँ पे जो बाजार लगता है ना, उसी में लोग जाके अपना सामान बेचते भी है, और यही लोग निकालते हैं, यही लोग बेचते हैं, और यही लोग खरीदते भी हैं, समझ गए। तो जिनके पास सुविधा नहीं वो निकालते हैं, बेचते, खरीदते, यही वाला माहौल होता है। लेकिन लोगों को लगता है कि यार क्या ही करेगा इंसान, कैसे रहेगा गांव में, क्या होगा वहाँ, तो किसी चीज़ का सुख सुविधा नहीं होता है, कैसे इंसान करता होगा। भाई हर चीज़ है भाई, एंजॉयमेंट के नाम पे ना, एडवेंचर के नाम पे ना, एक बार गांव में जी के देखो भाई, एकदम ये ऐसा सीन शॉट आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये सड़कों पे गाय, बकरियां, बैल, भैंस, ये सब चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के लाइफ में ही पॉसिबल होता है। बाहर के लाइफ में तो नहीं होने वाला भाई, क्योंकि बाहर में भैंस देखने के लिए आप लोगों को तबेले पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, चलते फिरते हम भैंस दिखा दे सकते हैं आपको। तो इस तरीके का एडवेंचर होता है भाई गांव में। हाँ, हमारे गांव वाले रास्ते पे क्या होता है ना कि ज़्यादा ही आप लोगों को वाइब्रेट मोड मतलब देखने को मिलेगा, और रीज़न भी है क्योंकि सड़कें थोड़ी सी ऊट पटांग है, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो ये काफ़ी साल पहले ये बना हुआ रोड है, और कभी कभी क्या होता है, कभी मतलब किसी किसी साल में ऐसा होता है कि हमारे गांव की तरफ जो है ना बाढ़ वाला सीन शॉट हो जाता है। मतलब देखा जाए तो कभी कभी बाढ़ आ जाता है ना, पानी ज़्यादा होने के कारण नेपाल के थ्रू, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा गांव जो है नेपाल के बॉर्डर से भी कनेक्टेड है। तो बाढ़ अक्सर मतलब जब नेपाल से निकलता है ना पानी, तो हमारे गांव की तरफ भी आ जाता है। तो इसके लिए भाई सड़कें कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारे इधर के जो मतलब जो भी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या कुछ भी विधायक जी या कोई भी हो, तो भाई उनको चाहिए कि एक बार विलेज का टूर किया करे वो, कम से कम एटलीस्ट 5 साल में उनको टाइम नहीं मिलता, तो एटलीस्ट कम से कम टाइम निकाल के 5-10 मिनट के लिए एक बार उनको विलेज टूर करने का मौका मिलना चाहिए। उनके पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे जो भी हो, एक बार वो लोग विलेज टूर करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि भाई देखो मतलब लोग कितने मुश्किल में रहते हैं। अभी बताओ ये कैसा स्थिति है भाई, ये सड़क है हमारे गांव का, और इसका स्थिति आप देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी एंगल से कि ये गांव का सड़क है।
तो इस तरीके का माहौल है भाई। लेकिन क्या करेंगे, ये देखो हमारे गांव की सड़कों पे नाली बह रहा है या नाली पे सड़क है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। इस तरीके का वातावरण है भाई, क्या ही बोलेंगे।